की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट की एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज। यहाँ हम कुछ सिंपल कन्वर्जन्स यूज़ करने वाले हैं मास, लेंथ और टाइम के। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक बार इन यूनिट्स के कन्वर्जन्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे। लेंथ की यूनिट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब बच्चों इससे अगर हमें 1 मीटर की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ किलोमीटर। सिमिलरली 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और हम 1 सेंटीमीटर की वैल्यू लिख सकते हैं 10⁻² मीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। ऐसे ही हम ये लिख सकते हैं क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 किलोग्राम मास के लिए ले लेते हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻³ किलोग्राम। ऐसे ही हम टाइम के लिए देख लेते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। और ऐसे ही अगर हम इसे सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 × 60 सेकेंड्स। देन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 × 60 आवर्स। इस तरह से लिख सकते हैं हम। और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। बच्चों ये तो है न्यूटन फोर्स की MKS यूनिट, और डाइन है इसकी CGS यूनिट। ये आपने पढ़ी थी ना, मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इस न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी तरह डाइन को हम लिख सकते हैं CGS में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 डाइन की वैल्यू 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन। तो कुछ इस तरह के कन्वर्जन्स हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं एक्सरसाइज के। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सिंपल कन्वर्जन्स के ही क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर ये इनके सॉल्यूशंस हैं, आप इनको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, और इनकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों एक बार हम इनके सॉल्यूशंस पे नज़र डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के A पार्ट में हमें साइड गिवन है एक क्यूब की 1 सेंटीमीटर, और हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है मीटर क्यूब में। तो जस्ट हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। B पार्ट में हमको एक सॉलिड सिलेंडर का सरफेस एरिया काउंट करना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया है 2πr² + 2πrh। अब यहाँ r और h की वैल्यू हमने मिलीमीटर में रखी है क्योंकि हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो फिर मिलीमीटर में हमें ये आंसर मिल जाता है, सिंपल कैलकुलेशन है। C पार्ट में हमें स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर्स में, उसे हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली किलोमीटर को मीटर में और आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करके हम कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। D पार्ट में हमें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड गिवन है, और इसकी हेल्प से हमें डेंसिटी ऑफ लेड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कैलकुलेट करनी है। वाटर की डेंसिटी हमें पता होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हम इसे यूज़ कर लेंगे और ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा होगा रिलेटिव डेंसिटी का। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी ऑफ लेड फाइंड कर लेंगे। यही वैल्यू डेंसिटी की हमें किलोग्राम पर मीटर क्यूब में भी फाइंड करनी है। तो ग्राम को कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे सिंपली, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आप ये सब सॉल्व कर लेंगे खुद से। अब सेकेंड क्वेश्चन भी कन्वर्जन का ही है, इसको भी देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के A पार्ट में हमें ये MKS यूनिट है,
इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली किलोग्राम को हम ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें ये 10⁻7 मिल जाएगा। वैसे यूनिट देख के आपको लग रहा होगा कि ये वर्क की यूनिट है, जूल एसआई यूनिट। बच्चों बी पार्ट में हमसे 1 मीटर की वैल्यू पूछी है इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर। लाइट ईयर आपको पता ही है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस की यूनिट है ये। तो अब हमसे 1 मीटर की वैल्यू पूछी है तो ये जो वैल्यू है ये इधर डिवीजन में आ जाएगी 1 में। तो अब 1 को हम डिवाइड कर लेंगे 9.46 इंटू 10⁻15 से, तो हमें 1 मीटर की वैल्यू लाइट ईयर की टर्म्स में मिल जाएगी। यहाँ पर ये सिंपल कैलकुलेशन है तो हमें ये आंसर मिल जाता है डिवाइड करने के बाद। सी पार्ट में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आर स्क्वायर में। मीटर को कन्वर्ट कर लेंगे हम किलोमीटर में बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻³ और सेकेंड को कन्वर्ट कर लेंगे आर्स में बाय डिवाइडिंग 60 इंटू 60। और ये अपॉन में है इसलिए जब हम डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में मिल जाएगा हमें, और फिर सिंपल ये कैलकुलेशन करके हमें ये वैल्यू मिल जाती है। तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 38,880 किलोमीटर पर आर स्क्वायर, ये आंसर मिल जाता है। ऐसे ही हमें डी पार्ट में जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये MKS यूनिट में हमें गिवन है, इसे कन्वर्ट करना है CGS यूनिट में। तो फिर हमें ऐसा ही करना है कि न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है तो हमने 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दी। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पुट कर दिया। किलोमीटर को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये हमने रख दी वैल्यू। और फिर सिंप्लीफाई कर लिया, ये सब कैलकुलेशन कर ली, तो जो सारी पावर्स हैं उनको एक साथ यहाँ पर हमने लिख लिया है। और जब हम इन पावर्स को सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो ये हमें g की वैल्यू CGS सिस्टम में मिल गई है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सिंपल कन्वर्जन्स के क्वेश्चन हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई होगी। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इनके सॉल्यूशन की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों हमें ये गिवन है कि कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। तो कैलोरी जो है वो हीट की यूनिट है एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। हमें अब न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना है 1 कैलोरी की इस वैल्यू को, और उस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम मास, लेंथ और टाइम को इस तरीके से लेंगे जैसे यहाँ गिवन है। क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। हमें फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में मास, लेंथ और टाइम हमें ऐसे गिवन है, मास 1 kg, लेंथ 1 मीटर, टाइम 1 सेकेंड। और जो न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें हमें बोला गया है कि मास को आपको लेना है अल्फा kg, लेंथ को बीटा मीटर और टाइम को गामा सेकेंड। तो अब न्यूमेरिकल वैल्यू जो फर्स्ट यूनिट में है वो तो है 4.2। अब हमें सेकेंड यूनिट, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट जो है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हम डायमेंशनल मेथड में जो कन्वर्जन का फॉर्मूला है यूनिट्स के कन्वर्जन का वो यूज़ करेंगे। n2 इज इक्वल टू n1, m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c। ये a, b, c कैसे पता चलेंगे हमें? हम यहाँ पर जो हमें ये हीट के लिए वैल्यू दी हुई है तो हम हीट का ही यहाँ डायमेंशनल फार्मूला ले लेंगे। डायमेंशनल फार्मूला फॉर हीट और एनर्जी और वर्क सब सेम होते हैं। इस डायमेंशनल फार्मूले को हम यहाँ इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी, b की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी और c की वैल्यू -2 मिल जाएगी। ये यहाँ पर लिखे हुए भी हैं। और अब इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। n1 इनिशियल वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वैल्यू वो है 4.2, और यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें मास को हमें अल्फा kg लेना है, बीटा
मीटर लेना है लेंथ को और गामा सेकेंड लेना है टाइम को। ये हमें पता ही है, किलोग्राम मीटर सेकेंड इस तरीके से रखने हैं। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर से मीटर, सेकेंड से सेकेंड, तो ये बच जाता है हमारे पास। 1 अपॉन अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा पावर -1, 1 अपॉन बीटा स्क्वायर को बीटा पावर -2 और 1 अपॉन गामा पावर -2 को हम गामा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें n2 के लिए ये वैल्यू मिल जाती है। तो अब नए सिस्टम ऑफ यूनिट में हम देख लेते हैं क्या वैल्यू मिलेगी। हमें पता है कि n u की मल्टीप्लाई करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर n होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और u होती है यूनिट। तो 1 कैलोरी इनिशियली हमें 4.2 जूल ये गिवन है फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी हो गई है, ये है n2 की वैल्यू, और u क्या है, न्यू यूनिट्स ऑफ सिस्टम। तो न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम वैल्यू कैसे लिखेंगे, 4.2, अल्फा पावर -1, बीटा पावर -2 एंड गामा स्क्वायर। ये यूज़ किया है हमने, n1u1 इज इक्वल टू n2u2 यहाँ पर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कम्प्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ सॉल्व नहीं करना है हमें इसमें। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें इन्हें एक्सप्लेन करना है प्रॉपरली विद कंपैरिजन। जिसमें भी कोई कंपैरिजन नहीं है तो उसमें हमें कंपेयर करके लिखना है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में है क्या, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली। टू कॉल अ डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। जब तक हम क्वांटिटीज़ को कंपेयर नहीं करते हैं तो हम उन्हें लार्ज और स्मॉल नहीं कह सकते हैं, तो कोई कंपैरिजन ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें वही कंपैरिजन ही करना है। फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं, एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अब एटम्स बहुत छोटे हैं, किसके कंपैरिजन में छोटे हैं, हमें ये बताना है। एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ। हम एटम्स को बहुत स्मॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम अपने आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं उनके कंपैरिजन में वो बहुत छोटे होते हैं। इसलिए डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम इसे कंपेयर करेंगे। तो हम फर्स्ट पार्ट को लिख सकते हैं, एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ डेली लाइफ। बी पार्ट है, अ जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड। अब जेट प्लेन की स्पीड हमें बहुत ज़्यादा लग रही है, किसके कंपैरिजन में, हम जो नॉर्मली व्हीकल्स देखते हैं उनके कंपैरिजन में। तो अगर हम किसी कार की स्पीड से कंपेयर करें तो हमें जेट प्लेन की स्पीड बहुत ज़्यादा लगेगी। तो हम इसे लिख सकते हैं, जेट प्लेन मूव्स विद अ ग्रेट स्पीड एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ अ कार। सी पार्ट, द मास ऑफ जुपिटर इज़ वेरी लार्ज। अब जुपिटर का मास अगर बहुत ज़्यादा है तो किसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो हम लिख सकते हैं मून के कंपैरिजन में, या और टाइटन के कंपैरिजन में, किसी भी दूसरे जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं उनसे कंपेयर करें तो जुपिटर का मास काफ़ी ज़्यादा है। डी पार्ट, द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब किसी रूम में मॉलिक्यूल्स को हम बोल रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो किसी से कंपेयर करना ज़रूरी है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स इन कंपैरिजन टू मॉलिक्यूल्स इन 1 कप और 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। इस तरह से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि रूम में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। ई पार्ट है, अ प्रोटॉन इज मच मोर मासिव देन इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ तो ऑलरेडी हमें कंपेयर करके बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें कोई करेक्शन नहीं करना है। एफ पार्ट है, द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पर भी कंपैरिजन किया हुआ है कि साउंड की स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड से काफ़ी कम है। साउंड की स्पीड को कंपेयर किया गया है लाइट की स्पीड से, तो यहाँ पर भी कंपैरिजन है, तो हमें इसमें कोई करेक्शन नहीं करना है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अगर किसी क्वांटिटी को लार्ज और स्मॉल बोला जा रहा है तो जब तक कोई कंपैरिजन नहीं किया जाएगा तब तक वो सेंटेंस मीनिंगलेस है। तो अगर किसी सेंटेंस में किसी को लार्ज या स्मॉल बोला गया है और कोई कंपैरिजन नहीं है तो हमें उसे करेक्ट करना है और उसमें कोई कंपैरिजन करना है। यहाँ पर हमने देखा कि
ABCD इन पार्ट्स में कोई कंपैरिजन नहीं था, तो हमने कंपैरिजन कर लिया कुछ करेक्शन करके। EF पार्ट करेक्ट है क्योंकि उसमें ऑलरेडी कंपैरिजन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट इस तरीके से लिया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में यूनिटी आती है। अब हमें बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट्स इफ द लाइट टेक्स 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स टू कवर द डिस्टेंस। बच्चों क्वेश्चन में गिवन है हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स मीन्स c इज इक्वल टू 1 और यहाँ लेंथ को हमें लेना है न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में पर सेकेंड। टाइम टेकन बाय लाइट टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ ये हमें गिवन है 8 मिनट 20 सेकेंड्स। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड्स में। 8 मिनट 20 सेकेंड्स को हमने कन्वर्ट किया सेकेंड में तो हमें 500 सेकेंड्स मिल गए हैं। अब हम फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला यूज कर लेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम और स्पीड यूनिटी है न्यू सिस्टम में, तो यहाँ पर हमने न्यू सिस्टम से वैल्यू 1 रख दी। टाइम कितना लग रहा है इसके अकॉर्डिंग 500 सेकेंड्स, तो 500 की मल्टीप्लाई कर दी। तो अब जो हमें डिस्टेंस मिली वो 500 यूनिट्स मिल गई न्यू सिस्टम में। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए सबसे अच्छी सबसे प्रिसाइज डिवाइस कौन सी है वो बताना है हमें। ए पार्ट में हमें गिवन है अ वर्नियर कैलिपर्स विद 20 divisions on the sliding scale. B part a screw gauge of pitch 1 millimeter and 100 divisions on the circular scale. C part an optical instrument that can measure length of within a wavelength of light. तो अगर हम ये A, B, C पार्ट इनको कंपेयर करें तो हम ये देख सकते हैं कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत छोटी सी वैल्यू लेंथ की भी मेजर कर पा रहा है, क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁷ के ऑर्डर की होती है, 10⁻⁷ मीटर के ऑर्डर की। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इतनी छोटी सी वैल्यू को भी मेजर कर पा रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज माना जाता है? जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होता है, जो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर पाए वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर लाइट की वेवलेंथ को भी मेजर कर पा रहा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसलिए यही सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है। बच्चों ये थे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 6। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे।